आज की डेट में हर किसी के पास आयुष्मान कार्ड जो है वो जरूर है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से आप अपना साल भर में 5 लाख रुपए का जो अपना इलाज है, कोई भी अगर आपको डिजीज हो तो उसका इलाज जो है वो आप करवा सकते हैं। और बड़ी अच्छी स्कीम जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से निकाली गई थी और काफी ज्यादा लाभ इसका गरीब लोगों ने, जिनके पास पैसे नहीं होते थे अपना इलाज करवाने के लिए और वो चाहते थे कि हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाएं, तो इस आयुष्मान कार्ड से हर किसी ने जो है काफी फायदा लिया है। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अमूमन ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड जो है वो बन चुका है। पर यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या आपके आयुष्मान कार्ड पर आभा आईडी नंबर है। अब हर कोई सोचता होगा कि आयुष्मान कार्ड नंबर है तो आभा आईडी क्या चीज हो गई। अब आभा आईडी जो है आपके आयुष्मान अगर ऊपर नहीं है तो आपको वो जनरेट करवाना पड़ता है। यानी कि अगर आपने आयुष्मान कार्ड पहले का बनवा रखा है, काफी देर पहले से आपका आयुष्मान कार्ड बना है, तो शायद उसके ऊपर जो है वो आभा आईडी नहीं होगा। और अब जो नए जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं उनके ऊपर जो है वो आभा आईडी जो है वो मेंशन होकर आ रहा है। अब सब ये सोच रहे हैं कि अगर आयुष्मान कार्ड है तो आभा आईडी का फायदा क्या है और आभा आईडी जो है वो जनरेट क्यों करवाना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप आयुष्मान कार्ड अपना वही चलाता रहे और आप एक आभा आईडी जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। आप किसी साइबर कैफे में चले जाइए, आप या फिर किसी हेल्थ सेंटर में अपने जो निकट है वहां चले जाइए, आपको एक आभा आईडी जो है वो जनरेट करवा कर दिया जा सकेगा। और अमूमन जो लोग ऑनलाइन ज्यादा चला लेते हैं वो ऑनलाइन भी अपना आभा आईडी जो है वो खुद भी जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। आयुष्मान कार्ड लेकर अगर आप जम्मू कश्मीर में किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जम्मू के बाहर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आप आयुष्मान दिखाते हैं और आपका इलाज जो है वो शुरू हो जाता है। पर आभा आईडी का ये फायदा होगा कि अगर आपके आयुष्मान कार्ड पर आभा आईडी मेंशन होगा, आप मान लीजिए जम्मू इलाज आयुष्मान के थ्रू नारायणा में करवा रहे हैं या नेशनल हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप आयुष्मान कार्ड के थ्रू अपना इलाज करवा रहे हैं और आप वहां से आप कहीं बाहर जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, यहाँ से आप मान लीजिए पीजीआई चंडीगढ़ जाना चाहते हैं या फिर आप दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के अंदर जो हॉस्पिटल्स आते हैं, पठानकोट जाना चाहते हैं, तो तमाम जितने हॉस्पिटल हैं अगर आप यहाँ से इलाज करवाने बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो आपको उसका ये फायदा होगा कि अगर आपके आयुष्मान कार्ड पर आभा आईडी मेंशन होगा तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने जो आपका इलाज किया होगा, जो भी आपका ट्रीटमेंट उन्होंने किया होगा, उसकी उन्होंने डिटेल जो है वो आभा आईडी के थ्रू जो है अपने पास फिल कर ली होगी। यानी कि सारा डाटा जो आपकी फाइल आपके हाथ में है, आपने कौन से टेस्ट करवाए हैं, आपको कौन सी डिजीज है, आपको किस डॉक्टर ने जम्मू जो है वो आपका ट्रीटमेंट किया है, आपको कितना लंबा ट्रीटमेंट जम्मू में चला है, उसकी सारी जानकारी जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आभा आईडी आपका देखकर वहां पर आपकी सारी डिटेल भर दी जाएगी और जब आप वही आयुष्मान कार्ड लेकर बाहर किसी प्रदेश से बाहर किसी जाकर आप इलाज करवाएंगे तो तब उस आयुष्मान पे वो डॉक्टर आभा आईडी देखने के बाद आपकी सारी डिटेल उसके पास आ जाएगी कि आपको कौन सा आपका इलाज हुआ, क्या आपको मेडिसिन चली, क्या आपको सारी प्रॉब्लम है। यानी कि कहीं ना कहीं आप जो नई चीज उनको एक्सप्लेन करेंगे या फिर वो आपकी पूरी फाइल पढ़ेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो जब अगर आपके आयुष्मान कार्ड पर आभा आईडी होगा तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेंगी, आपको बड़ी आरामदारी होगी। आपको आपकी फाइल भी अगर कहीं आगे पीछे गुम हो जाती है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने आपका सारा डाटा जो है वो आभा आईडी के थ्रू जो है उसमें फीड कर दिया होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डिजिटल इंडिया का ये पार्ट है और आयुष्मान डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी का भी ये फायदा है, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार लोगों को सहूलत देना चाहती है कि लोगों को किसी चीज की जो है वो दिक्कत ना हो, लोगों को हर चीज का फायदा जो है बढ़िया हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं बेचारे नहीं समझ पाते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है, क्या हो, उसके ऊपर फाइल के ऊपर लिखा है, पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो सारी जानकारी जब आभा आईडी के थ्रू अपलोड कर दी जाएगी तो आप प्रदेश के बाहर किसी जगह जाएंगे, वो आभा आईडी के थ्रू आपकी सारी जानकारी जो है उनके पास चल जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि जम्मू में इनका क्या इलाज हुआ, क्या इनको मेडिसिन दी गई। अब आप यहाँ पर आए या कहीं बाहर आए हैं, मान लीजिए जम्मू से ही आप एक हॉस्पिटल में कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, तब भी आपको आभा आईडी जो है वो देखकर जो है वो सारी जानकारी उनको जो है तो प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना आयुष्मान कार्ड उठाएं कि क्या आपके आयुष्मान कार्ड पर आभा आईडी मेंशन किया गया है, और अगर आभा आईडी आपके आयुष्मान कार्ड पर नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा आप अपना आयुष्मान कार्ड फेंक दें, आप आयुष्मान कार्ड नया बनवाएं।
आप अलग से भी अब आईडी जो है वो जनरेट करके अपने पास लिख सकते हैं, या फिर आप अपडेट करवाएं अपने अपने आयुष्मान कार्ड को, तो आपको उसका फायदा होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो अब आईडी मेंशन हो जाएगा। तो चलिए हर कोई अपना आभा आईडी जो है वो जनरेट करवाएं, ताकि आयुष्मान कार्ड के साथ साथ आपको किसी और चीज की भी कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल बने रहो वापस नई अपडेट के लिए। नमस्कार।